हेलो सो ग्रेटर मीनिंग वाली सीरीज में हम बात कर रहे हैं अबाउट रिलेशनशिप्स, अबाउट करियर, अबाउट फैमिली प्रॉब्लम्स एंड थिंग्स लाइक दैट जो आपके मेंटल प्लेजर को या मेंटल एक्सपीरियंसेस को खराब कर रही है, राइट? ऑन द सीरीज नाउ we have talked about relationship, we have talked about something. Now in this particular video we are going to talk about a very important concept that is career. ठीक है, so there are a lot of questions जो आए हैं, but इस specific question का मैं आंसर देना चाहूँगा. This is from a 19-year-old girl, कृति. City उन्होंने mention नहीं की है. I'll just go through a question and then I'll answer. I performed well in my studies, but I actually don't feel satisfied with it. Means I'm studying without interest, and even I don't know what should be interesting for me. I'm totally confused about my interest, about my career, how I can build a clear vision of life. Please help. Beautiful. Now, let's understand what is career. सबसे पहले, being a career counselor, being a psychologist, I have been dealing with these kind of people. I have been dealing with the students a lot. ठीक है, करियर का डेफिनेशन पहले हमको क्लियर होना है. दूसरी चीज़ हमें क्लियर करनी है कि हमारे लाइफ के पैरामीटर्स क्या है. ठीक है, अभी इस पे बात करते हैं. तीसरी चीज़, आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है. ये तीन चीज़ें अगर मुझे पता होंगी, ठीक है, तो मेरा करियर बहुत अच्छा बन सकता है, मेरे फ्यूचर बहुत अच्छी बन सकती है. सबसे पहला, व्हाट इज करियर. करियर का डेफिनेशन क्या है. आई ऑलवेज टॉक कि करियर का डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग अलग होता है. किसी के लिए करियर है कि यार मुझे ना बहुत पैसे कमाने हैं, मेरे पास खुद का घर होना चाहिए, खुद की गाड़ी होनी चाहिए, मुझे एक लग्जूरियस लाइफ जीनी है. किसी के लिए करियर है कि यार मुझे ना अपने जो मेरे पेरेंट्स ने वो स्ट्रगल झेला है, उस स्ट्रगल से मुझे बाहर निकालना है अपने पेरेंट्स को. किसी के लिए करियर हो सकता है कि यार मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, मुझे दुनिया के लिए कुछ करना है, मैं इतना स्टेबल होना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ कि मैं दुनिया के लिए कुछ कर सकूँ. ठीक है, सो करियर की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग अलग होती है. आपको अपना डेफिनेशन चुनना है. पॉइंट नंबर 2, हम बात कर रहे हैं अबाउट कि आपके पैरामीटर्स क्या हैं करियर के. ठीक है, तो करियर में क्या चाहिए हमें मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए, हमें इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए, हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, हमें वो काम करना है जो हमारे इंटरेस्ट का है या वो काम करना है जिसमें पैसे ज़्यादा है, हमें सरकारी नौकरी करनी है या हमें प्राइवेट जॉब करना है, हमें डॉक्टर इंजीनियर बनना है या हम कुछ स्किल बेस्ड काम करना चाहते हैं. ये पैरामीटर्स हैं और ये पैरामीटर्स सेट करना हमें बहुत ज़रूरी है कि मुझे लाइफ से क्या चाहिए. अगर ये पैरामीटर्स हमारे क्लियर होंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारा जो फ्यूचर का जो प्लानिंग है, जो करियर प्लानिंग है, वो इजी हो जाएगी. ठीक है, करेंगे कैसे. इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी. हम इस पे बात करते आ रहे हैं. क्लास 12th में भी आप पढ़े होंगे या अगर पढ़ने वाले होंगे कि एप्टीट्यूड क्या है, पर्सनैलिटी क्या है एंड थिंग्स लाइक दैट. इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, कोई बात नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इंटरेस्ट नहीं आता, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. स्किल्स होंगे कुछ जिसमें इंटरेस्ट होगा. अगर वो भी हमें नहीं पता, कीप एक्सप्लोरिंग. आई ऑलवेज से दिस, कीप एक्सप्लोरिंग, क्योंकि जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करोगे, आप चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करोगे, ट्राई नहीं करोगे, आप कैसे समझ में आएगा आपको कि इसमें आपका इंटरेस्ट है या नहीं है. ठीक है, सो माई सेल्फ आई एम एन मैकेनिकल इंजीनियर. ठीक है, मैंने जॉब किया है कॉर्पोरेट में, मैंने MBA किया है. ठीक है, एंड देन टुडे आई हैव अ बेसिक इंटरेस्ट ऑन फिल्म मेकिंग. तो ये सारा काम मैं खुद करता हूँ, मैंने सारी एडिटिंग खुद सीखी है. इट्स बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट. और ये अगर मैंने पहली बार ही इस चीज़ को नहीं किया होता, मैंने ट्राई नहीं किया होता कुछ नया करने की, यार चलो एक काम करते हैं, एडिटिंग सीख लेते हैं, एडिटिंग करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, बेसिक फ़ोन से स्टार्ट किया है, नाउ आई एम वेल वर्स्ड बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट. तो जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करोगे, आपको इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा. इसका कोई टूल नहीं है, कोई साइकोमेट्रिक टेस्ट नहीं होता जो आपको बताएगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है. आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा. अब ऑब्वियस ही बात है, आप हर चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर सकते, तो आप उन चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे जिसमें आपका एक बेसिक फैसिनेशन है, बेसिक इंटरेस्ट आ रहा है. उन इंटरेस्ट को पकड़ो, समझो कि मुझे यार ये चीज़ ना अच्छी लग रही है. इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. आपको अपने आप को विजुलाइज करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा चीज़ें हैं जिसमें जो आप कर रहे हो तो आपको समय का पता नहीं चल रहा. इसका मतलब आपका इंटरेस्ट है, चाहे वो गार्डनिंग हो, फार्मिंग हो, पेंटिंग हो, पढ़ाई हो, फोटोग्राफी हो, किसी से बात करना हो. एवरीथिंग इज अ स्किल. जब हम 21st सेंचुरी की स्किल की बात करते हैं, कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द बेस्ट स्किल दैट यू कुड हैव. तो अगर आपको किसी से बात करना पसंद है, यू कुड मेक अ करियर आउट ऑफ इट यार. तो आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना है. आपको एक कॉपी में लिखना है, पेन लेकर लिखना है कि आप कौन कौन सी चीज़ है जिसमें आपको मज़ा आता है. उसके बाद उसमें से रिलेटेड कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं और उसको एक्सप्लोर कैसे किया जा सकता है.
ठीक है, अगर आप क्लास 11th में हैं, इट्स द राइट टाइम टू एक्सप्लोर थिंग्स। ठीक है, आपको तब तक पता नहीं चलेगा कि आपका उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करोगे। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, बिकॉज क्या करते हैं हम लोग पहले इंजीनियरिंग कर लेते हैं या MBA कर लेते हैं या चीज़ें कर लेते हैं और उसके बाद जॉब करने जाते हैं, और वहाँ पर जॉब करते हुए हमको समझ में आता है कि यार ये चीज़ तो थी नहीं हमारे लिए, हमें इसमें मज़ा ही नहीं आ रहा, हमने सारी पढ़ाई तो कर ली, अपने इतने साल भी उसमें लगा दिए, बट अब मुझे वो काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है। अब अगर वहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण आप क्या करते हो, स्विच नहीं कर पाते। यार घर चलाने हैं, मैं अपने मन का काम कैसे करूं, मन का काम नहीं कर पा रहे। एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है लोगों में, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता है। इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट एक्चुअली। अगर आपको किसी चीज में मजा आ रहा है तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस हो गया। ठीक है, आई वर्क फ्रॉम 9 AM इन द मॉर्निंग टू अप्रोक्सीमेटली 1 AM इन द नाइट। ठीक है, मैं उसमें बहुत सारी चीजें करता हूँ। आई डू एवरीथिंग जो मुझे इंटरेस्ट है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे लोगों से मिलना हो, इंटरव्यूज करना हो, एडिटिंग करनी हो, कुछ भी मैं सारी चीज़ें मैनेज करता हूँ। भले थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट वो चीज़ें करने में मज़ा आता है मुझे उसमें थकान नहीं लगती। तो वो कब होगा, जब हम उस चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करेंगे, अपने स्ट्रेंथ्स को लिखेंगे, अपनी वीकनेसेस को लिखेंगे और उसके साथ एक करियर को अलाइन करेंगे। अगर नहीं हो पाता है, ऑब्वियस सी बात है, तो आप किसी से बात कर सकते हो, किसी एक्सपीरियंस से बात कर सकते हो जिसको इस सारी चीज़ों का नॉलेज है। बहुत सारे काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं जो इन चीज़ों पर बात करते हैं। हम गलती ये करते हैं कि हम जनरली अपने बड़े भैया से या चाचा से या बड़े पापा से, इन लोगों से बात करते हैं। उनका पर्सपेक्टिव एक छोटे एरिया में ही होता है। ठीक है, अगर कोई सिविल इंजीनियर है तो वो उनका पर्सपेक्टिव उस एरिया में ही होगा। उसको ये नहीं पता कि VFX डिज़ाइनिंग नाम की भी एक चीज़ होती है, उसमें भी करियर बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जब हम एक नॉन स्पेशलाइज्ड, नॉन एक्सपीरियंस्ड आदमी से बात करते हैं, वेयरएज जब हम काउंसलर की बात करते हैं तो उसको सारी चीज़ें पता होती है, वो ओपन होता है, उसका कोई प्रेजुडिस नहीं होता है कि यार मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो तुम्हें भी यही चीज़ करनी है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को खोजो, उनसे बात करो, हैव अ डिस्कशन। अगर आपको CA बनना है, गो टू अ CA ऑफिस और देखो वहाँ पर क्या काम होता है। ठीक है, इंजीनियर बनना है, मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, पहले किसी फैक्ट्री में जाओ, वहाँ पर एक्सप्लोर करो कि क्या होता है। तो ये आपका इंटरेस्ट क्रिएट करेगा एंड दैट वुड क्रिएट अ ब्यूटीफुल करियर आउट ऑफ इट। जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, अगर वो ज़रूरी है तो उसमें थोड़ा सा एफर्ट आपको देना पड़ेगा, बट उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो आपका करियर नहीं बनाने वाला। ठीक है, अगर मुझे केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है बट मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पता है आगे चलकर मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करनी है, केमिस्ट्री का कोई काम आना नहीं है, बट मुझे केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी क्योंकि मुझे 11th-12th क्लियर करना है, JEE का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा इतना एफर्ट डालना है कि केमिस्ट्री में पास हो जाए। बट फिजिक्स मैथ्स में अपन खींच लेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है। इंग्लिश में खींच लेंगे, हमारा इंटरेस्ट है। ठीक है, तो जहाँ पर इंटरेस्ट है वहाँ पर ज़्यादा एफर्ट देना है, जहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पर उतना ही एफर्ट देना है कि वो चीज़ आड़े ना आए, बीच में प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। दैट्स इट। सो दैट्स योर आंसर कृति। एंड अगर आपके भी इस तरीके के क्वेश्चंस हैं इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप, फैमिली प्रॉब्लम, गो अहेड, नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म फिल करो। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।